गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख लेते हैं जो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में संख्या का बड़ा या छोटा होना है ना। परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसमें क्या हम लोग देखना है, क्या देखना है ना, संख्या का बड़ा या छोटा होना। क्या नियम बताए थे कि परिमेय संख्या में हम लोग जोड़ घटाव या फिर बड़ा या छोटा देखने के लिए दो नियम को पालन करेंगे। क्या? पूर्णांक संख्याओं का नियम, पूर्णांक संख्याओं का नियम एक, दूसरा नियम क्या था? भिन्न का नियम है ना, भिन्न का नियम। दोनों में क्या है बोल देते हैं सिर्फ। पूर्णांक संख्या में तीन नियम क्या था, क्या था, है ना। इसमें हम लोग बड़ा या छोटा होने के लिए क्या है, संख्याओं का एक क्या है, फर्स्ट है ना, एक का ए, ये लिख लीजिए। एक नियम क्या है कि धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है ना। धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या, एक बोले थे ये, ठीक है। दूसरा बोले थे क्या, ये भी लिख लीजिए कि धनात्मक संख्या में बड़ी धनात्मक संख्या छोटी धनात्मक संख्या से बड़ी होती है ना। ये हम लोग जानते हैं, लेकिन यदि लिखिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, बड़ी धनात्मक संख्या छोटी धनात्मक संख्या से बड़ी होती है ना। छोटी धनात्मक संख्या से होती है ना। बड़ी धनात्मक संख्या छोटी धनात्मक संख्या से बड़ी होती है, हम लोग जानते हैं, है ना। तीसरा नंबर केस क्या है, छोटी ऋणात्मक संख्या बड़ी धनात्मक संख्या से, छोटी ऋणात्मक संख्या बड़ी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है ना। छोटी ऋणात्मक संख्या कहने का मतलब है छोटी ऋणात्मक संख्या माना ऋणात्मक चिन्ह को बिना कंसीडर किए हुए, या छोटी ऋणात्मक संख्या डायरेक्ट लिख लीजिए, है ना। बड़ी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। छोटी ऋणात्मक संख्या क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। छोटी ऋणात्मक संख्या मतलब मान लीजिए ये -25 है और यहाँ -30 है, तो इस संख्या को बिना कंसीडर किए हुए, इस संख्या को बिना कंसीडर किए हुए छोटी कौन है ना, ये 25 है ना। तो 25 है, तो 25 इस चिन्ह को बिना कंसीडर किए छोटा कौन है, ये। इस चिन्ह को ऋणात्मक चिन्ह को ले लेंगे तो ऑलरेडी बड़ा हो ही जाएगा। तो उसी चीज को बता रहे हैं कि छोटी ऋणात्मक संख्या मैंने ऋण चिन्ह जिस छोटी संख्या में लगा है, छोटा है ना, ये 25 छोटा है, 30 से छोटा कौन है, 25। तो इस चिन्ह को कंसीडर किए हुए बिना तब हम कहेंगे कि छोटी ऋणात्मक छोटी संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या। तब ये दोनों सेंटेंस मिलता है, तब ये हमारा पूरा, यदि ये जैसे दोनों शब्द मिलेंगे तब ये पूरा वाक्य हमारा, बोलिए ये पूरा वाक्य है, सही होगा। तो छोटी ऋणात्मक संख्या माना ऋणात्मक से कोई संख्या जो ऋणात्मक है और उसका ऋण चिन्ह को बिना कंसीडर किए हुए जब हम संख्या को कंपेयर करेंगे तो जो संख्या छोटी है वो संख्या ही वास्तव में बड़ी संख्या है। ये चीज हम लोग पढ़े थे। हमारा ये है, ये हमारा पूर्णांक वाला नियम है। और भिन्न का नियम क्या है, भिन्न का नियम क्या है, अंश बड़ा जब हर बराबर हो, हर बराबर है ना, हर बराबर हो। भिन्न का नियम क्या है, हर बराबर
तो क्या है, अंश बड़ा है ना, अंश छोटा, अंश छोटा, यही हमारा नियम है। अंश छोटा, अंश बड़ा, अंश छोटा, जो जिसका अंश बड़ा संख्या वही बड़ी, अंश बड़ा संख्या बड़ी, संख्या अंश बड़ा संख्या ये बड़ी होगी अंश छोटा संख्या से। ठीक है, कोडिंग पे ही बोल दिए सारा कुछ, अंश बड़ा अंश छोटा है ना, संख्या संख्या। यदि भिन्न का नियम हम इसको वर्ड में आपको बोल देते हैं, यदि दो संख्याएं हैं पूर्णांकों में है, दो संख्या पूर्णांक में है, हर को बराबर कर देने पे, हर यदि बराबर नहीं है तो उसको जबरदस्ती बराबर करेंगे। कैसे? समतुल्य भिन्न निकाल करके, समतुल्य भिन्न निकाल करके कहने का मतलब लॉसो निकाल करके, तो हर बराबर करके उसको समान भिन्न में बदलेंगे, समान भिन्न या क्या एक जैसे भिन्न या लाइक फ्रैक्शन है ना, उसमें बदलेंगे तो क्या है, हर हमारा बराबर हो जाएगा। हर बराबर होगा तो जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी, ये नियम है। इसमें क्या है, धनात्मक संख्या तो हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है ना। बड़ी धनात्मक संख्या 25 28 से मतलब 25 22 से बड़ा ही होगा है ना, ये बड़ी, ये थर्ड नंबर क्या है, छोटी ऋणात्मक संख्या बड़ी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। ठीक है, ये तो इसका यह मतलब है, जो जब संख्या को छोटा जो संख्या लेंगे, छोटा समझेंगे कब जब उसका ऋण चिन्ह को बिना कंसीडर किए हुए है ना, तब उसको देखेंगे। तो हमारा ये नियम हो गया। अब हम लोग परिमेय संख्या को बड़ा और छोटा करने का हम लोग देख लेते हैं। नियम तो बता दिए, नियम से आप लोग जो समझे जितना समझे, अब एग्जाम्पल से उसको समझ लीजिए, क्योंकि नियम हो सकता है किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसा नहीं है। नियम यदि अच्छा से समझ गए तो ठीक है, नहीं अच्छा से समझे हैं तो फिर एग्जाम्पल में वो क्लियर हो जाता है। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं -3/4 और 4/5। ठीक है, हमारा क्या है, देखिए इसमें क्या नियम लगेगा, पूर्णांक का नियम लगेगा। क्यों? क्योंकि धन और ऋण दोनों है ना, तो हमारा इसमें एक नियम ये लगेगा, दूसरा नियम दोनों का हर बराबर नहीं है। तो इसमें देखिए पूर्णांक वाले नियम क्या है, पूर्णांक वाला एक नियम बताए हैं क्या, धन संख्या हमेशा ऋण संख्या से बड़ी होती है। धन संख्या है ना, धनात्मक संख्या ग्रेटर देन ऋणात्मक संख्या। लिखे अभी लिखे हैं, ठीक है ना। है धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है ऋणात्मक संख्या से, तो इसका मतलब पहला संख्या छोटा है। पहला संख्या हम लोग देखिए, ये 3 चिन्ह होता है ना, ये इसको कहते हैं ग्रेटर देन या इससे बड़ा है ना। पहले से पहला ये बड़ा का चिन्ह हो गया, इक्वल टू, और ये क्या हो जाता है, लेसर देन, ये छोटा। ठीक है ना, छोटा। तो इसमें जो चिन्ह बैठता है ये पहले के हिसाब से कंसिडर किया जाता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है तब ये लगेगा, पहली संख्या बराबर है तो तब ये लगेगा दोनों संख्या, पहली संख्या छोटी है तो ये लगेगा। पहली संख्या के हिसाब से ही बोला जाता है। तो इसमें एक और चीज़ आपको बता देते हैं, आप लोग को यदि कहीं पहली संख्या दूसरी संख्या कोई कन्फ्यूजन रहे तो इसको पहली संख्या के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। आप हमेशा समझ लीजिएगा, छोटी संख्या के साइड तीर बैठा दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा जो भी छोटा है। तो इसमें ऋणात्मक संख्या ये है तो छोटा यही है, तीर आप ऐसे बैठा दीजिए, माना क्या है, पॉइंटेड उधर ही रहेगा, पॉइंटेड जिधर जो छोटा है उधर पॉइंटेड रहेगा, बड़ा वाला छोटे वाले को तीर मारता है। ठीक है ना, हाँ, जो कम तेज है वो उसी में दब जाएगा, है ना। तो हमारा धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। इसमें हम लोग ये पूर्णांक वाला जो नियम था उसी में हमारा आ गया, इंटीजर्स का जो नियम था उसी में आ गया। अब हमारा क्या है कि कोई और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी ऋण कर देते हैं, यहाँ भी ऋण कर देते हैं, ठीक है, यहाँ भी ऋण कर देते हैं, यहाँ भी ऋण कर देते हैं, तब हमारा क्या होगा, है ना। अब पूर्णांक का नियम तो लगेगा ही लगेगा, है ना, पूर्णांक का नियम लगेगा। तो पूर्णांक का नियम क्या है,
जब दोनों संख्या ऋणात्मक हो तो छोटी ऋणात्मक संख्या है ना बड़ी होती है बड़ी ऋणात्मक संख्या से, है ना, बड़ी ऋणात्मक संख्या से। तो हम अभी छोटा और बड़ा जान ही नहीं रहे, है ना, तो तब हमको यहाँ फ्रैक्शन का नियम लगाना होगा, भिन्न का नियम लगाना होगा। क्या होगा? भिन्न का नियम, भिन्न का नियम, भिन्न का नियम लगाना है। भिन्न का नियम, भिन्न का नियम क्या है? इसको समान करना है। समान करने के लिए हम लोग क्या करना होगा? एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या फिर सिंपल है, ये 5 और 4 का लॉस निकालिएगा तो 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। तब 4 से 20 को भाग देंगे, कितना होगा? 4 पंचे 20, तो -3 4 5 गुना 5, जो ऊपर नीचे वही से गुना कर देंगे। ठीक है, एलसीएम उधर भी कर सकते हैं, यदि नीचे एलसीएम लीजिएगा एक साथ वाला भी चलेगा, वो सब राइट है, वो भी राइट है, ये भी राइट है। 2 है तो इसे वो, उसमें क्या है कि एक साथ आपका बहुत सारा निकल जाएगा, है ना। इसमें भी निकलेगा, लेकिन एक एक करके निकालना पड़ता है, ऊपर नीचे देख के थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन चीज वही है ना। बक्सा अलग अलग है, चीज वही है। ठीक है, इससे 5 चौक 20, 5 चौक 20 कर दिए, है ना, 5 चौक 20 होता है ना 20, तो हमारा -4 × 4 5 × 4 यही हो गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा? -15/20, ठीक है, ये -16/20, है ना। अब हमारा क्या हो जाता है? ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, है ना, हर बराबर एक जैसे भिन्न, समान भिन्न, है ना। हम लोग क्या क्या बोलते थे इसको? समान भिन्न। क्या बोले हैं? ये हर बराबर होने पर वो भिन्न को क्या कहते हैं? समान भिन्न, हिंदी में। और हम आपको बोले कि इसको एक जैसे भिन्न कंसिडर कीजिएगा, हमेशा आपको सुविधा होगा। और इसको क्या क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन अंग्रेजी में, है ना। तो अब हमारा हर बराबर हो गया। अब हम क्या है? भिन्न का नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे? भिन्न का नियम लगाएंगे। भिन्न का नियम में क्या है कि यदि अंश हर बराबर हो गया, ठीक है, हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ी है वही संख्या बड़ी होगी। तो हमारा फिर यहाँ पर क्या है? अंश कौन सा बड़ा है? दोनों ऋणात्मक है, तब हम क्या? पूर्णांक का नियम लगाएंगे। पूर्णांक का नियम क्या है? दोनों यदि ऋणात्मक संख्या हो तो छोटी वाली ऋणात्मक संख्या बड़ी वाली ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। तो छोटी वाली ऋणात्मक संख्या कौन है? 15 छोटे है, 16 छोटा है, 15 छोटा है। बिना इस चिन्ह को कंसिडर किए हुए छोटा बड़ा करते हैं, है ना। तो उस हिसाब से छोटी वाली ऋणात्मक संख्या सीधा -15 छोटा है होता है, तो -15 ही बड़ा होगा। तो हमारा ये क्या है? ये बड़ा हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो चलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं और एक बार। यहाँ 15 क्या है? 15 छोटा है, बिना चिन्ह को कंसिडर किए 16 से, है ना। तो 16 इस हिसाब से बड़ा है। तब ऋण जब लगेगा तो जो बड़ा है क्या है? 16 बड़ा है। तो हमारा क्या होगा? उसमें एक्चुअली कि वही छोटा है। ऋण लग जाने पर दोनों में तो वही छोटा है। ठीक है, तो हम लोग बिना चिन्ह का पकड़े तो 16 बड़ा है और 15 छोटा है। और जब ऋण दोनों में लगा देंगे तो जो बड़ा था वही छोटा हो जाएगा, जो छोटा था वही बड़ा हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसमें -15 बड़ा है -16 से। नियम हमारा लग गया। अब आपका जितना क्या कहते हैं पूर्णांक का सबसे ज़्यादा क्लिष्ट यदि बोलिएगा तो इसमें धन और ऋण में यही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दोनों प्लस है तो बड़ा वाला बड़ा होगा। दोनों एक प्लस और एक माइनस है तो ऑब्वियसली उसमें तो कुछ करना ही नहीं, प्लस वाला बड़ा होगा। और यदि दोनों ऋणात्मक चिन्ह है और या ऋणात्मक संख्या है, दोनों संख्या ऋणात्मक है, तब हमको ये सारा नियम करना होता है। और इस प्रकार से आप बड़ा और छोटा निकाल सकते हैं। ये चीज़ यदि आप कर लेते हैं तो हो जाएगा। अब हम आपको और एक दे देते हैं, आसान सा दे देते हैं, लाइक फ्रैक्शन में ही दे देते हैं डायरेक्ट। नहीं, लाइक फ्रैक्शन में नहीं देते हैं, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। 3/2 2/5, है ना, दोनों माइनस। ठीक है, फिर इसका एलसीएम लीजिए, कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। 10 होगा तो इसको क्या है? इससे इसको भाग देंगे, 2 5 जा 10, तो हमारा -3 2 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इसमें 5 2 जा 10, है ना, 2, तो यहाँ -2/5 है, ऊपर 2 नीचे 2,
गुना कर दिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 3 -15/10 और यहाँ -4/10। अब आप हमको बताइए फिर क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। हमारा क्या है, अब 15 है और ये अब पूर्णांक का नियम लगेगा। पूर्णांक हम ये इसमें भिन्न का नियम में क्या है, अंश बड़ा होने पर वो संख्या बड़ी है। तो हमारा अभी तो पता ही नहीं कि कौन सा बड़ा है, -15 कि -4। तो हमारा ऋणात्मक बड़ी वाली संख्या छोटी होती है, सीधा उसमें ऋणात्मक बड़ी वाली संख्या छोटी होती है। तो -4, तो हमारा अंश कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो उस हिसाब से ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, ठीक है। -15/10 -4/10, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। आप लोग परिमेय संख्या में भी बड़ी छोटी निकाल सकते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा करेंगे और ठीक है। आप लोग अपने दोस्तों को बताएं, जितना बता सकते हैं बताएं, जितना स्प्रेड कर सकते हैं उतना अच्छा है। चलिए आज बाय।